नाजरीन, बड़े पतीले जैसे मुंह वाले सुहेल वड़ाइच त्यारे ने मायूस बिल्कुल भी नहीं किया है और एक बार फिर बेशर्मी और डटाई की हदें क्रॉस करते हुए जियो न्यूज पर रेटिंग लाने की एक और बूंदी कोशिश की है, जो पिछले काफी वक्त से कारे हैं क्योंकि कोई भी इन्हें सुनना पसंद नहीं करता और अब वो अपने चूसनी जैसे मुंह से गंदी और गलीज बातें करके तवज्जो हासिल करता है और अजीबो गरीब सवालात से ऑडियंस इकट्ठी करने की कोशिश करता है। इस बार सुहेल वड़ाइच ने रिवायती डांसर्स की बजाय पाकिस्तान के बरतानिया में मौजूद सफीर डॉक्टर फैसल का इंटरव्यू किया, लेकिन प्रोग्राम का मियाद भी वही रहा और इस बड़े पतीले जैसे मुंह वाले लिफाफे का मुंह भी वैसे ही रहा। इसके सवालात भी उसी तरह गैर मियारी और घटिया थे और जवाब भी उसी अंदाज में आए। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तानी सफीर से सवालात में पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात पर बात होती और माजी में डॉक्टर फैसल के दीगर ममालिक में मौजूद तजर्बों पर बात की जाती। होना तो ये चाहिए था कि बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मुश्किलात पर बात की जाती। डॉक्टर फैसल से उन इक़दामात के बारे में सवाल किए जाते जो उन्होंने बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए उठाए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा खारजा मामलात और उनकी गहराई पर तबसरा मांगा जाता। होना तो ये चाहिए था कि डॉक्टर फैसल से बरतानिया की हुकूमत के मसले कश्मीर समेत पाकिस्तान से मुतल्लिका दीगर मसाइल पर मौकिफ के मुतल्लिक सवाल किया जाता। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान और बरतानिया की बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान रिलेशन के हवाले से पाकिस्तानी सफारतखाने की कारकर्दगी के हवाले से सवाल किया जाता। होना तो ये चाहिए था कि डॉक्टर फैसल से उनके माजी के करियर के मुतल्लिक सवाल किया जाता और पाकिस्तान की बदलती खारजा पॉलिसी और आलमी सतह पर बदलते माहौल के मुतल्लिक बात की जाती। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के यूरोप के साथ मुस्तकबिल में ताल्लुकात की नोयत के हवाले से तबसरा मांगा जाता। बरतानवी हुकूमत की खारजा पॉलिसी में बदलाव से मुतल्लिक हक़ाइक़ सामने लाए जाते। पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी के खुदुखाल पर बात होती। होना तो ये चाहिए था कि डॉक्टर फैसल के माजी में भारत के हवाले से तजुर्बात के मुतल्लिक सवालात किए जाते और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से संजीदा सवालात उठाए जाते। होना तो ये चाहिए था कि करतारपुर राहदारी और मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी सफीर का तबसरा मांगा जाता। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात की नोयत और अमरीका के अफगानिस्तान से इनखला के बारे में पाकिस्तानी सफीर से पूछा जाता। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से आलमी नुक्ता नजर खसूसन बरतानवी हुकूमत के तासुरात के मुतल्लिक सवालात किए जाते और इस हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मुस्तकबिल की पेशबंदी के हवाले से सवाल किए जाते। लेकिन चूसने के मुंह वाले सुहेल वड़ाइच ने वही सवालात किए जो इनके मियार पर पूरे उतरते थे, यानी बिल्कुल उसी अंदाज से इंटरव्यू किया जिस अंदाज से इन्होंने डांसर महक मलिक का किया था। इस ठरकी बुड्ढे ने पाकिस्तान के सफीर से भी वही सवालात किए जो ये कॉल गर्ल्स और डांसर से किया करता है। आप तो हर कॉन्टिनेंट फिरे, आपको कहाँ का हुस्न अच्छा लगा? मैं बड़ा सादा आदमी हूँ, इस मामले में पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा हुस्न मैंने कहीं नहीं देखा। पाकिस्तानी हुस्न में क्या अच्छा लगता है? आंखें बहुत हमारी खवातीन की अगर आप बात कर रहे हैं खूबसूरत हैं। हमारी खवातीन का उठना बैठना रख रखाव मुझे बहुत पसंद है। इसके इंटरव्यू का म्यार वही था जो ख्वाजा सरा के साथ फोहश गुफ्तगू पर मबनी सवालात का म्यार होता है। पुरानी हांडी जैसे मुंह वाले इस शख्स के पास ये सलाहियत ही नहीं है कि वो म्यारी सवालात कर सके, क्योंकि इसकी कुल सहाफती खिदमात ही इतनी है कि ये मुख्तलिफ एक्ट्रेस के बेडरूम्स में घुस जाता है और उनसे फोहश सवालात पूछकर अपने इंटरव्यू को वायरल करने की कोशिश करता है। इसकी कुल रोजी रोटी और कमाई यही है कि ये मुख्तलिफ एक्ट्रेस के घर जाकर उनको नहाता हुआ देखता है और उनसे गंदे गंदे सवालात करके अपना प्रोग्राम चलाता है। एक्ट्रेस और डांसर तक तो ये चीजें फिर भी किसी हद तक समझ आती थी, लेकिन पाकिस्तान के सफीर से जिस तरह की गुफ्तगू की गई है, इससे इस शख्स की ज़हनी हालत का भी अंदाजा लगाया जा सकता है और उस शख्स की ज़हनी सेहत के मुतालिक भी सवालात उठते हैं जो बरतानिया जैसे अहम तरीन मुल्क में पाकिस्तान की जानिब से सफीर बनकर भेजा गया है, लेकिन इसकी सोच इंतहाई गलीज है। झूठे देख जैसे मुंह वाले सुहेल वड़ाइच ने पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर फैसल से पूछा कि इसे किस मुल्क की लड़कियां अच्छी लगती हैं, तो डॉक्टर फैसल ने बताया कि इसे पाकिस्तानी लड़कियां पसंद हैं। लोटे जैसे मुंह वाले सुहेल वड़ाइच ने अगला सवाल किया कि इसे लड़कियों में क्या चीज पसंद है, तो वो कहने लगा कि मुझे लड़कियों की आंखें और चाल डाल पसंद है। इसके बाद गलाजत के इस ड्रम ने जिस तरह औरतों के जिस्म की खुदुखाल के मुतलिक सवालात पूछे और जिस तरीके से डॉक्टर फैसल ने इंतहाई डटाई से उस पर तबसरा किया, वो मैं यहाँ बताने से कासिर हूँ, क्योंकि इन दोनों में इखलाकियात दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही है। मुबैना तौर पर डॉक्टर फैसल भी इसी कबील से ताल्लुक रखते हैं और इनकी 2 बेटियां यूरोप में मौजूद हैं, जिनके मुतलिक कहा जाता है कि वो भी बहुत अच्छी डांसर्स हैं। लड़कियों को नचवाने वाला ये शख्स इस वक्त हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान की जानिब से सफीर बना हुआ है, जबकि गलाजत उगलने वाला ये गटर का होल इस वक्त सहाफी बना हुआ है और जियो न्यूज की गिरती रेटिंग को इस तरह के गलीज इक़दामात से उठाने की कोशिश कर रहा है। जिस मुल्क में सुहेल वड़ाइच जैसे बुजुर्ग सहाफी पाकिस्तानी सफीर से लड़कियों के जिस्म के खुदुखाल पर सवालात करते हैं, जिस मुल्क में मजहबी त्योहारों के मुकद्दस और मुबारक दिनों में नाचने और जिस्म बेचने वालों यानी मीरा, वीना मलिक, हरीम शाह और महक मलिक जैसे किरदारों का इंटरव्यू पाकिस्तान के थिंक
टैंक कहलाने वाले सुहेल वड़ाइच करते हैं और अवाम के सामने रोल मॉडल बनाकर पेश करते हैं, उस मुल्क के मीडिया और दानिशवरी का मियार और तरजीहात का अंदाजा लगाना कौन सा मुश्किल है। ये वो नाम निहाद इस्लामी रियासत है जहाँ सिर्फ बेहयाई, फहाशी, उरियानियत, 2 नंबरी और सीना जोरी का सिक्का चलता है। तभी हम कल भी बर्बाद थे और आज भी हैं। तरक्की और खुशहाली के लॉलीपॉप दिखावा और खुद फरेबी के सिवा कुछ भी नहीं। और दुख तो ये है कि हमें मलाल भी नहीं। यकीन करें सुहेल वड़ाई साहब, आपने जो गुजारी है उसके कुछ हिस्से पर एक वक्त में हम रश किया करते थे। आप सेलिब्रिटी शुमार होते थे। छोटे मोटे इख्तलाफ के बावजूद आपका एहतराम मौजूद रहता था। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, तजुर्बा बढ़ता गया, आपकी खुफिया सलाहियतें उरूज पकड़ती गईं, उनमें पुख्तगी आती गई। आपकी सारी जिंदगी सिमट कर एक लफ्ज पर आकर खत्म हो गई। आप मर चुके हैं, लेकिन आप अपने आप को दफनाने के लिए दुरुस्त वक्त की तलाश में अपनी नीम सड़ान ज़दा लाश उठाए भटक रहे हैं। ये जो सांसें बची पड़ी हैं, ये तो आपकी आखिरी जिंदगी की इबरत ज़दा शक्ल है, जिसे आप देखकर अक्सर खुद मलामती भी करते होंगे। और अंदर झांक लीजिए, आपकी आंतों के बीच मैदे के अंदर गनी सारी बकरे की मसालादार बोटियों के गलने सड़ने के अमल के नीचे कहीं ज़मीर वड़ाइच अभी भी जिंदा होगा और सिसक कर मरने की दुआएं कर रहा होगा, क्योंकि ये ज़मीर भी बंदे के जिस्मानी तौर पर मरने से पहले मरता नहीं। लेकिन आप और आपके नवाशिब का ज़मीर और भी हैं तो जिंदा, मगर वही गंदगी के ढेर में कहीं दबे पड़े हैं। आप दोनों ही आखिरी उम्र में आप अपने मुर्दा वजूद के साथ जिस दिन मरेंगे, उस दिन आपका ज़मीर जितना पुरसुकून होगा आप शायद ये जानते भी नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर मेरिट होता तो सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार होने की बजाय वड़ाइच त्यारे की किसी कटारा बस का कंडक्टर होता, जबकि जावेद चौधरी और सलीम बुखारी अभी कोयले के किसी कान से कोयला निकाले होते, जबकि जियो न्यूज का मालिक राजा बाजार में नाड़े बेच रहा होता। मगर चापलूसी की वजह से जियो न्यूज एक बड़ा चैनल कहलाया जाने लगा और चापलूस, लिफाफे, साफी और तजज़िया निगार कहलाने लगे। लगता है कि जियो न्यूज की रेटिंग अब इस हद तक गिर चुकी है कि इनको इस बेलचे के मुंह वाले सुहेल वड़ाइच के जरिए गंदे सवालात पे मबनी सवालात करने पड़ते हैं। तो कभी हेजड़ों और खुसरों के इंटरव्यू करने की नौबत आ गई है। जियो न्यूज किसी जमाने में एक फैमिली चैनल होता था जिसे लोग घरों में अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते थे, लेकिन अब तो इन्होंने इखलाकियात की तमाम हदें अबूर कर दी हैं। ये प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ भी किसी जमाने में एक मियारी प्रोग्राम कहलाता था, लेकिन अब ये फहाशी का अड्डा बनकर रह गया है। कंदील बलोच स्विमिंग पूल डांस से होते हुए सुहेल वड़ाइच की सहाफत महक मलिक के मुजरों तक पहुंच गई। लड़कियों के जिस्म के खुदुखाल डिस्कस होने लगे हैं। जिस कौम में सुहेल वड़ाइच जैसे कलमी तवाइफें थिंक टैंक बनी हों, वहाँ पस्तगी मुकद्दर ही होती है। तवाइफ की गंदगी मखसूस लोगों तक पहुँचती है, सहाफत की गंदगी पूरी कौम तक पहुँचती है। जिन मुल्कों में तवाइफें होती हैं वहाँ कानून की हुक्मरानी और तरक्की फिर भी मुमकिन है, लेकिन जहाँ सहाफत बिकती है वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। किसी भी शोबे के बड़े लोग बाजुकात इतनी छोटी हरकत कर जाते हैं कि वो सर के ताज से एकदम जूते की नोक पर आ जाते हैं। सुहेल वड़ाइच को किसी जमाने में एक जीरी को जहाँ दीदा सहाफी कहा जाता था। सहाफत के कई तालिबे इल्म इन्हें अपना गुरु मानते थे, इन्हें आइडियलाइज करते थे। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सबने सुहेल वड़ाइच का कद काट देख लिया। जिनको इस ठरकी बुड्ढे से थोड़ी बहुत गलतफहमी रह गई थी वो इंटरव्यू से दूर हो गई है। डॉक्टर फैसल को लेकर एक दिन जियो के साथ करके सहाफत की आड़ में इन्होंने जो अपनी ठरक पूरी की है, इसके बाद वड़ाइच त्यारे ने अपना रहा सहा कद खुद ही बहुत कम कर लिया है। इस वक्त मुल्क में कई ऐसी इल्मी, अदबी, दीनी, सहाफती, अस्करी और सियासी शख्सियात हैं जिनकी खिदमात और कारनामों के इतराफ में इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उन्हें प्रोमोट और प्रोजेक्ट करना चाहिए, खराजे तहसीन पेश करना चाहिए। मगर उन सब को छोड़कर सस्ती शोहरत के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले सवालात पे मबनी शो करने का क्या मकसद है। वैसे हैरत है कि सुहेल वड़ाइच भी अपने आप को सहाफी कहता है, हालांकि ऐसे लोग मुफ्त में अखबार पढ़ने के लिए नाई की दुकान जाते हैं। जब ये तजुर्बा करता है तो बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद और तहकीक के बाद में आंखें बंद करके इस बंदे की बातों को सोचने लगूं तो ये मुझे इंतहाई चवल लगता है। कहा जाता है कि जब हफीज जलंधरी कौमी तराना लिख रहे थे तो अचानक कहीं से भागता भागता एक नौजवान आया और कान में कहने लगा, ये कौमी तराना फारसी और उर्दू का मिक्सचर है, कौम इसे मुस्तरद कर देगी, और चला गया। जलंधरी साहब कलम छोड़कर करीब बैठे शख्स से बोले कि ये कड़ाई के मुंह वाला कौन था, तो पता चला कि ये शरीफों का टट्टू सुहेल वड़ाइच था। इस ठरकी बुड्ढे का काम ही दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना है, लोगों के बेडरूम और वाशरूम में घुस कर जाती सवालात करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।